जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले अकाउंटिंग रेशियोज वन शॉट। सिर्फ एक ही वीडियो में आपका पूरा अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर कंप्लीट कराने वाला। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, आईएससी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, सिंगल वीडियो आपके लिए बेहतरीन तरीके से काम में आ जाएगी। साथ ही साथ मैं जीनियस नोट्स भी दिखाता जाऊंगा जिसमें मैंने सारे फॉर्मूला और उनको याद करने की ट्रिक और टेक्निक लिख रखी है। फटाफट शुरू करते हैं विदाउट बीइंग लेट। कैलकुलेट करंट लिक्विड टोटल एसेट टू डेट प्रॉपर्टी एंड डेट इक्विटी। एक सिंगल क्वेश्चन में पांचों तरीके के आपको सॉल्वेंसी रेशियोज या लिक्विडिटी रेशियोज कंप्लीट कराने वाला हूं। साथ के साथ बस देखते जाना अपना तरीका क्या है। सबसे पहले दोस्त, इन सब चीजों में जब आप फंस जाएं तो आप इस वाले डायग्राम की हेल्प लेंगे, जहां पर शेयर होल्डर फंड्स इस तरफ होता है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है और करंट लायबिलिटी होती है। इधर आपका नॉन करंट एसेट होता है जिसमें सभी टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आती हैं और करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आता है। अब इसके बेसिस पर जो चीज गायब होगी मैं उसे निकाल लूंगा। नॉन करंट एसेट्स दे रहा है दोस्त 15 लाख रुपए की, तो मुझे यहां फिट कर लेनी चाहिए इसको 15 लाख रुपीस। टोटल डेट दे रहा है 12 लाख का। टोटल डेट में आपको पता होना चाहिए, मैं थोड़ा थोड़ा पेन का इस्तेमाल करूंगा। टोटल डेट में आपको पता होना चाहिए ये दोनों होते हैं मिलाकर 15 लाख रुपए के बोल रहा है ये, तो 12 लाख रुपए के 12 लाख रुपीस। आफ्टर दैट करंट लायबिलिटी दे रहा है 2 लाख रुपए की। अगर ये दोनों मिलाकर 12 के हैं और करंट 2 की है तो नॉन करंट लायबिलिटी कितनी आएगी दोस्त? 10 लाख रुपए की। इसके बाद वर्किंग कैपिटल दे रहा है 3 लाख रुपए की और प्रीपेड एक्सपेंस इन्वेंट्री दे रहा है 85 और 15। कई सारे बच्चे प्रीपेड एक्सपेंस इन्वेंट्री को देखकर करंट एसेट की फीलिंग लाते हैं और इस तरफ लिख देते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। करंट एसेट्स अलग से निकाली जाएंगी विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल फॉर्मूला जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल। फटाफट से देखते जाएंगे किस तरह हमको क्वेश्चन आगे करना है। फॉर्मूले की हेल्प से सबसे पहले हमें पूरे चार्ट को कंप्लीट करना है। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू सीए माइनस सीएल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कोई एक चीज अवेलेबल हो हम दूसरी निकाल लेते हैं। करंट लायबिलिटी खुद क्वेश्चन में दे रहा है हमें 2 लाख रुपए, करंट एसेट हमें पता नहीं है, वर्किंग कैपिटल हमें पता है 3 लाख। अब जब सीए निकालेंगे, करंट एसेट निकालेंगे, तो ये माइनस वाला उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 3 और 2 5 लाख। करंट एसेट कितनी आ जाएंगी? 5। और एक बार करंट एसेट आया दोस्त 5 लाख, पूरा चार्ट हमारा कंप्लीट। सर इसमें ऐसे लिखकर एग्जाम में कर सकते हो बट वर्किंग नोट में। अदरवाइज आपको बुक के तमाम फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए ये प्लस वो माइनस, शेयर होल्डर फंड्स निकालने के लिए ये प्लस वो माइनस, बिल्कुल नहीं चक्कर पड़ना है। हमें सिंपल बस ये चीजें याद रखनी है। जीनियस नोट्स में जो जो बातें हैं, सर जीनियस नोट्स किस तरीके के हैं? जीनियस नोट्स कुछ इस तरीके के हैं जो आपको भी दिखने वाले हैं। इसमें सारे बेसिक फॉर्मूला है। नीचे मैंने एक एक बात को लिख रखा है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, टोटल एसेट्स क्या होती हैं, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, सारी बातें। ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब एक बार ये इसका टोटल 20 लाख आया तो इसका पहले से 12 था, तो बचा हुआ शेयर होल्डर फंड कितना हो जाएगा दोस्त? 8 लाख रुपए। अब मुझे सारी चीजें आराम आराम से तैयार है या निकालने के लिए? नहीं है सर, आराम से निकल सकती हैं। सबसे पहले आपका ब्यूटीफुल करंट रेशियो। सिंगल क्वेश्चन कैन मेक यू रिवाइज एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी एज वेल एज क्या? सॉल्वेंसी रेशियो। तो करंट रेशियो का सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला जरूर लिख कर आना है क्योंकि आप साइंटिस्ट नहीं है जो फॉर्मूला बनाएंगे वहां बैठकर। आप कॉमर्स वाले प्यारे बालक हैं। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट का करंट लायबिलिटी से डिवाइड। करंट एसेट अभी भी आपने निकाली है 5 लाख रुपए और करंट लायबिलिटी आपकी 2 लाख रुपए क्वेश्चन में दी हुई है। 5 से 2 को डिवाइड देंगे, 2.5:1 आ जाएगा आपका करंट रेशियो। द करंट आंसर इज 2.5:1। नेक्स्ट है आपका लिक्विड रेशियो। जिसके लिए लिक्विड एसेट्स ऊपर और करंट लायबिलिटी नीचे। लिक्विड एसेट्स ऊपर और करंट लायबिलिटी नीचे। लिक्विड एसेट्स के लिए क्या करेंगे आप? करंट एसेट में इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन्वेंट्री को भी, प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी। तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री भी और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस भी, दोनों को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी का। करंट लायबिलिटी कितनी है?
2 लाख रुपए। 5 लाख में से दोनों चीजें जाएंगी, ये आएगा 4 लाख और ये आएगा आपका 2 लाख। 2 to the 4, 2:1, 2 to the 4, 2:1। अब बस सिंपल सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये आइडियल रेशियो से ज्यादा है? क्या ये रेशियो अच्छा है? भाई साहब आइडियल होता हमारा 2:1, ये आइडियल से ज्यादा है, इट इज बेटर, बेस्ट, बेहतरीन। इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। साथ साथ आपको रिवीजन कराता जा रहा हूं मैं आइडियल रेशियोज के, तो ये भी अपने स्थिति से बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, एक बार टोटल एसेट्स निकल आए हमारे 20 लाख और डेट में आप क्या लोगे? 10 लाख, 12 लाख या 2 लाख? सर डेट में हम लोग सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी लेते हैं, इसलिए तो ये चार्ट खूबसूरत है मुझे, इसलिए तो ये चार्ट बहुत पसंद है, इस चार्ट से मुझे बहुत प्यार है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट में आएंगे आपकी 20 लाख रुपए और डेट में आएंगे आपके सिर्फ एनसीएल। याद रखना है, जिन बच्चों को दिक्कत हो सर एनसीएल ही क्यों, सीएल क्यों नहीं, तो इतना समय यहां नहीं लगाऊंगा बेटा। कौन सा वीडियो 10-10 मिनट की बहुत प्यारी सी डिटेल में फॉर्मूले को बताया गया है, ताकि फॉर्मूला याद करना नहीं पड़ेगा आपको, अलग से याद हो जाएगा। और उनके नोट्स अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो जीनियस बच्चा ऐप आपको डाउनलोड कर लेंगे, वहां से आपको मिल जाएंगे। तो एनसीएल आपका यहाँ 10 लाख रुपए है बेटा, ये रहा। टोटल डेट को नहीं लेना है, सिर्फ इसको लेना है, सीएल को हटाकर। क्यों नहीं लेना है वो मैंने बता रहा हूं मैं आपको, इतना समय यहाँ लगाऊंगा तो फिर दिक्कत होने वाली है। तो 20 लाख की टोटल एसेट, 10 लाख का डेट। यहाँ टोटल डेट नहीं लेंगे बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ डेट लेंगे जो नॉन करंट लायबिलिटी है, जिसमें डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन टाइप की चीजें आती है। टोटल एसेट टू डेट रेशियो अगेन आपका क्या हो जाएगा? 2:1, 2:1। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला कौन बच्चा बताएगा कि भैया याद करने की टेक्निक बताई थी कुछ? सर प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर, तो ओनर का मतलब होता है कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर फंड्स को ऊपर रख दीजिए और टोटल एसेट्स को नीचे रख दीजिए। शेयर होल्डर फंड्स को ऊपर रख दीजिए और टोटल एसेट्स को नीचे रख दीजिए। शेयर होल्डर फंड्स हमने अपने जादू से निकाले थे 8 लाख रुपए के, आपको याद होगा जी सर। तो 8 लाख को ऊपर और नीचे कितना रखूं? 10, 12 या 20? सर 20 लाख रुपए। काटा पीटी करेंगे, आई होप ये आएगा आपका 0.4:1 या कई सारी बुक में 40% भी है, ठीक है। इंटू 100 करूंगा तो परसेंट भी है। सर अगर 0.4:1 लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 40% लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों लिखे हो तो ज्यादा बढ़िया बात है। चलिए फिफ्थ वाला रेशियो कौन सा है आपका? पूरा एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी रेशियो डिवाइस करा दिया। डेट इक्विटी, इस फॉर्मूले को कौन बच्चा याद करता होगा? डेट ऊपर, इक्विटी नीचे, डेट का मतलब एनसीएल। बोलो डेट का मतलब एनसीएल या सीएल या दोनों? सर डेट का मतलब ओनली एनसीएल, जो यहां आएगा वही वहां आएगा। डेट का मतलब 10 लाख, इक्विटी का मतलब 8 लाख। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1.25:1। डेट इक्विटी कितना है दोस्त? 1.25:1, 1.25:1। सारे रेशियोज मैंने आपके निकलवा दिया, 8 मिनट के अंदर रिवाइज करा दिया। इस टाइप का क्वेश्चन आया तो 3 से 4 नंबर का आ सकता है और एग्जाम में मजा आ जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप घर से पहले से कर जा रहे हो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और आईएससी में 6 नंबर का आ सकता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 75,000, इन्वेंट्री 45,000 इंक्लूडिंग लूज टूल्स। इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि लूज टूल्स हम करंट रेशियो में या करंट एसेट्स में शामिल नहीं करते इन द चैप्टर ऑफ रेशियोज। बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लूज टूल्स इन्वेंट्री के बच्चे होता है और इन्वेंट्री करंट एसेट की औलाद है, ठीक है। बट यहां पर आपके लूज टूल्स को शामिल नहीं किया जाता करंट एसेट्स के लिए। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होता है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स होता है, अदर करंट एसेट 20,000 रुपए की है जिसमें प्रीपेड एक्सपेंस शामिल है 5,000 का। ऐसा इसलिए बता रहा है क्योंकि हमें करंट रेशियो लिक्विड रेशियो निकलवाता है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल भैया। ऐसे क्वेश्चन सर एग्जाम में आ सकते हैं भैया, आगे तो मजे कितने आएंगे बताओ। अगर ऐसा आ गया आई होप सारे बच्चे कर आएंगे, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला है ही नहीं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा था बस करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट छापनी है, करंट लायबिलिटी की जगह करंट लायबिलिटी। लिक्विड बनाते समय एसेट्स में क्या करेंगे आप?
लिक्विड बनाते समय एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा देंगे। यहां अगर मैं इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस की बात करूं तो ऊपर वाले में लूज टूल्स तो वैसे ही शामिल नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है तो मैं भी लिख दे रहा हूं एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स। जो यहाँ पर लूज टूल्स घुसे हुए हैं 5000 के, उनको मुझे हटाना पड़ेगा। लिक्विड रेशियो के लिए क्या करना है दोस्त, आपको सिंपली लिक्विड एसेट्स ऊपर और करंट लायबिलिटी नीचे। चलो, करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या आएगा, कैश आएगा क्या, जी सर। इन्वेंट्री आएगा क्या, सर कंफ्यूजन है भाई, लिक्विड में नहीं आता, करंट में तो आता है, बट 45 नहीं आएगा, 40 आएगा। क्यों आएगा 40,000, क्योंकि सर लूज टूल्स को नहीं लेते, पहले ही बता दिया है, नोट्स में भी लिखवा रखा है, कहो तो सबूत दूं सर, तो गुस्सा हो जाते छोटी छोटी बात पे। इतना बड़ा बड़ा लिख रहा है एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, इन्वेंट्री एंड अदर करंट एसेट, जो कि कहां लिखा होगा, ये क्या लिखा है मैंने, सिर्फ एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स है बेटा ये, ठीक है। लूज टूल्स को हटा दिया जाता है करंट एसेट्स में से, ये लिखा हुआ है लिक्विड एसेट्स के लिए, कि लिक्विड एसेट्स के लिए ये हटाना है। चलिए, लिक्विड एसेट्स अपॉन कर, ओ करंट एसेट्स में आपका एक 75,000 का ये आ गया, 40 की इन्वेंट्री, 45 की क्यों नहीं, क्योंकि लूज टूल्स शामिल है। ट्रेड पेबल्स को ऊपर रखूं या नीचे, सर ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी होती है, नीचे रखिए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन को ऊपर ले जाऊं या नीचे, भाई आपसे क्यों पूछ रहा होता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो रिवाइज हो रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, वो ये क्या कर रही, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या कर रही है, क्या नाटकबाजी हो रही है। चलो, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 25,000। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट या करंट लायबिलिटी, सर करंट एसेट्स। इसके अलावा अदर करंट एसेट्स में बोल रहा है 20,000 रुपए की है, तो अभी तो ऊपर रख लो पूरी की पूरी, जब लिक्विड निकालेंगे तब प्रीपेड एक्सपेंस को हटा देंगे। तो ये हमारी पूरी कहानी का जोड़, जी 1,50,000 है बेटा, एक बार इसे सेट कर दो, ये मार्कर कोई दिक्कत कर रहा है। चलो 75 और 1,115, 1,90,000, 2,30,000, 2,50,000, 2,50,000 ऊपर आ गया, 60, 25 और 15, 1,00,000 नीचे आ गया। करंट रेशियो हो गया आपका 2.5:1। बहुत आराम से इसको समझना है। 45 की जगह यहाँ कितना लेना है, 40,000। लिक्विड एसेट्स की बात करूं, लिक्विड एसेट्स में क्या करना है, 75,000 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इन्वेंट्री लूं क्या, 45, 40, 5, 10 कुछ भी लूं क्या, सर बिल्कुल मत लो। सर एक काम करो ना, इस 250 में से सीधा सीधा 45 हटा दो, ये 40 हटा दो, 40 हटा दो, वैसे भी कर देख लेंगे, 1 मिनट में देखते हैं लिक्विड एसेट हम देख पाते हैं नहीं। 75 का ये ट्रेड रिसीवेबल आता है क्या, आता है, 1,15,000 का। देखो अपने आप से इन्वेंट्री हट गई यहां से। प्रीपेड एक्सपेंसेस 5 है और टोटल अदर करंट एसेट 20 है। अदर करंट एसेट से दिक्कत नहीं है लिक्विडिटी को, लिक्विड रेशियो को, लिक्विड एसेट्स को। प्रीपेड एक्सपेंस से दिक्कत है, प्रीपेड को शामिल नहीं करता क्योंकि उससे हमें पैसा कभी वापस नहीं मिलता। तो 15,000 रुपए के जोड़ेगा और 5 के अपने आप अलग हट जाएंगे। करंट लायबिलिटी एज इट इज सेम ही रहेंगी, इसमें कोई चेंजेस आता नहीं। 1,00,000 की 1,00,000। एक बार देखते हैं 75 और 15, 1,90,000, 1,90,000 और 15,000, 2,00,000 कितना आएगा, 2,05,000। 40 के ये हट गए, 5 के ये हट गए, 2,05,000 समझ में आया। एक 15, 15, 15, 31 और 75, 2,05,000। वैसे करते 250 में से क्या हटा था, एक तो 40 का ये, सर 40 क्यों 45, भाई 40 सिर्फ 40 ही तो जोड़ा था, और 5 का प्रीपेड एक्सपेंस, तब भी वही बात आती। 250 में से 45 जाते, 25 आते, एक ही बात है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो यार, दिक्कत हो जाए। इसका लिक्विड रेशियो आएगा आपका 2.05 रेशियो 1, 2.05 रेशियो 1। क्वेश्चन नंबर 2 आसान सा था, करंट रेशियो लिक्विड रेशियो निकलवाना सिखाया था बस आपको, सिंपल, दोनों ही अपने आइडल रेशियो से ज्यादा है। नेक्स्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री 80, परचेजेस 4,30,900, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,60,000, एडमिनिस्ट्रेशन 21,100, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 40,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10,00,000। निकलवाना क्या चाहता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो। सिंपली सबके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। सर फॉर्मूले कैसे याद करें बेटा, तो कॉन्सेप्ट वीडियो देखो या समझ लेना,
अभी 2 मिनट में समझा पाऊंगा, डिटेल मैंने वहां समझाया हुआ है, तो नोट्स मेरे पास है ये। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब सर इन्वेंट्री मतलब होता है प्रोडक्ट जो हम बेचते हैं यूजुअली बिजनेस के अंदर, वो बनता है कॉस्ट पर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऊपर। क्योंकि क्योंकि सभी टर्नओवर रेशियो ज्यादातर सभी टर्नओवर रेशियो ज्यादातर काय पे आते हैं मेरे, एवरेज वाला बात करते हैं। तो नीचे डिवाइड करूंगा मैं किसका, एवरेज इन्वेंट्री का, नीचे डिवाइड करूंगा एवरेज इन्वेंट्री का। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना आएगा मेरा, सबसे पहले बताओ सर। ओपनिंग स्टॉक में जब कभी हम परचेजेस जोड़ देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं जिसके अंदर वेजेस, कैरेज इनवार्ड, रॉयल्टी होता है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं, तो हमारा सीओजीएस या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकलता है। डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री से, एवरेज में 80,000 ओपनिंग है और 160 की क्लोजिंग है। डिवाइड करेंगे 2 से, 1,20,000 आएगी आपका एवरेज स्टॉक, 1,20,000 रुपीज। 80,000 और 4,30 900, 5,10,900, 5,14,900, 5,14,900 में से 1,60,000 गए। सर ये नहीं आएंगे दोनों, नहीं सर ये नहीं आते, ये नेट प्रॉफिट के समय पे करेंगे और ऑपरेटिंग के समय में। 5,14,900 और 16,000, क्या करना है, 1,60,000 माइनस करना है। 900 की जगह 900 आ गया, 54 आ गया, 354 900 आएगा शायद। 51 में से 16 गए 35, 49 का 49, 354,900 डिवाइडेड बाई 1,20,000, 3 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 35, 49 और 1200, तो नहीं 2400, बचे कितने 1149, 11 12 में 108, 1,080 गए, 9 में से 0 गए 9, 14 में से 8 गए 6, 69, 12 पंजे 60, 600, 2.958, 2.96 टाइम्स आ रहा है यहाँ पर हमारा। एक बार चेक कर लेना दोस्तों, और क्योंकि ऐसे में मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर से नहीं, आप भी अपने आप से, क्योंकि एग्जाम में सीबीएसई वाले को बिल्कुल कैलकुलेटर नहीं मिल रहा हम लोग। नेक्स्ट है बेटा जीपी रेशियो। जीपी रेशियो क्या करेंगे हम, जीपी रेशियो सिंपल है, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, जीपी अपॉन, सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सिंपल है, ऊपर प्रॉफिट रख लो वाला और नीचे रेवेन्यू रख लो, बस वो प्रॉफिट निकलता है कैसे पता होना। जीपी कैसे निकलेगा सर, हमें पता है ना जीपी कैसे निकलेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लाख रुपया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमने ये निकाल ली है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ये 354,900, ये आ गया आपका 6,45,100, 6,45,100। फॉर्मूला बेटा लिख दूंगा, बताओ, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, 6,45,100 डिवाइड करेंगे रेवेन्यू का, रेवेन्यू कितना है 10 लाख, काटा पीटी करेंगे 64.51% आएगा, सिंपल डायरेक्ट, बेहद आसान है। बस आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड होता है और प्रॉफिट हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड होता है, प्रॉफिट हमारा ऊपर जाता है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग रेशियो, कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, सर ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सर कुछ भी नहीं लिखा तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जब तक वो प्रॉफिट वर्ड नहीं लिखेगा ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, खर्चों के बारे में पूछ रहा है। कितने बच्चों को फॉर्मूला याद है, कितनों को नहीं याद है, सर फॉर्मूलों की तो चक्कर है, तभी तो चैप्टर से नफरत है। ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का मतलब होता है हमने कितनी लागत लगाई, तो एक लागत का नाम होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब प्रोडक्ट को बनाते समय, और इसी में अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के मेन एक्सपेंसेस हो, सैलरी, रेंट, बस इंटरेस्ट नहीं आता, वो नॉन ऑपरेटिंग होता है, क्योंकि इसीलिए तो हम पूरा कैश फ्लो पढ़ते हैं। इंटरेस्ट, रेंट वगैरह हम बिल्कुल नहीं जोड़ते। तो यहां पर दो एक्सपेंसेस दिए, एक 21,100 का, एक 40,000 का। एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहने को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बट हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले यहां पर दिक्कत करेगा, 354,900 का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस 21,100 प्लस प्लस हमारा 40,000 का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सभी को जोड़ दें, सभी को जोड़ दें। डिवाइड कितने से दूंगा? 10 लाख। सर अगर सेल्स रिटर्न होता क्वेश्चन में तो माइनस कर देते। 354,900, 354, 355, 375, 376, 4,16,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100। ऊपर वाले में किया था, नहीं किया था मैंने इंटू 100, इधर इंटू 100 हो रहा है बेटा, परसेंटेज में निकालने होते हैं सारे प्रॉफिटेबिलिटी। तो 41.6% ये आएगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग रेशियो। बेहद आसान 3 क्वेश्चंस की मदद से हमने सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी और ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की तरफ मूव कर रहे हैं। देन इसको दोस्त इससे काटेंगे आप, तो 5 से काट के देख ले रहे हैं, 6 से काट के देख ले रहे हैं। 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 से नहीं कटेगा। एक बार आप इसको ट्राई कर देखना, 16 तो आ रहा है, आएगा देखना एक बार पॉइंट में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देन टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, जिसमें हमें टोटल एसेट्स को ऊपर रखना है जहां आपकी फिक्स्ड और करंट एसेट्स हैं, और डेट की जगह एनसीएल, एनसीएल का मतलब यहाँ सिर्फ डिवेंचर्स है हमारा। टोटल एसेट में आएगा आपका फिक्स्ड एसेट 75 लाख का, 75 लाख रुपीस का दोस्त, 40 लाख रुपए की हमारी करंट एसेट्स। डिवाइड करेंगे डेट को एनसीएल को, यानी 80 लाख रुपए, 115, 3 2 5, 81 जा 80, 20 और 15 35, 350, चौके 32, 3, 1.438 या 9 के आसपास बच रहा है, यानी 1.44 कर सकते हो आप इसे। 1.44 रेशियो 1 आपका हो गया टोटल एसेट टू डेट रेशियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, रिवीजन पर्पस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू 21/22 कंप्यूट नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब होता है दोस्त, क्वेश्चन में आपको नए टाइप का, जिस तरह वर्किंग कैपिटल टर्नओवर था, इन्वेंट्री टर्नओवर था, क्रेडिटर टर्नओवर था, डेटर टर्नओवर था, इसी तरह ये क्वेश्चन इसी साल ऐड हुआ है, नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों का मतलब एक ही है। जिस तरह पहले वर्किंग कैपिटल नीचे आती थी, अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे आएगी और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर आएगा, क्योंकि टर्नओवर रेशियोज है तो कोई ना कोई टर्नओवर तो ऊपर आना ही आना है, या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या क्रेडिट रेवेन्यू, या क्रेडिट सेल्स, या क्रेडिट परचेज, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि क्वेश्चन में पहले से मौजूद है, ऊपर आएगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे आएगी। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 40 लाख रुपया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालनी है, सारी फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स को जोड़ दो और करंट लायबिलिटी को घटा दो, ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, ऊपर भी बताया था मैंने आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू एफ ए या फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट्स प्लस सी ए करंट एसेट्स माइनस सी एल
क्योंकि ये लोग मानते हैं शेयर होल्डर फंड्स का पैसा हो या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का, सभी पैसा हमारी बिजनेस में लगा है। एफए में 5 लाख की प्लांट एंड मशीनरी, 3 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग, 2.5 लाख की मोटर व्हीकल, 1,75,000 रुपए का फर्नीचर, 1,25,000 रुपए की इन्वेंट्री, 1,40,000 रुपए का डेटर, 1,20,000 रुपए का बैंक और 80,000 रुपए का कैश। 5 3 8 लाख, 10 लाख, 10.5 लाख, 11.5, 12.5, 12.5, 13.5, 14,40,000, 14,40 में से 2 लाख, 40, 15,40, 16,60, 17,40। माइनस कर देंगे इसमें से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को और बिल्स पेबल को, तो 3,60,000 रुपए के आउट बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, 20,000 रुपए के बिल्स पेबल है और 40,000 रुपए के ये है। कुल मिला के 36, 38, 42, 4 20 माइनस करना है हमें। 5 3 8, 10, 10.5, 11.5, 11.5, 12.5, 12.5, 13.5, 14.5, 14,90,000, 15,70,000, 16,70,000, 17,40,000। 10,50,000, 11,50,000, 12,50,000, 13,50, 14,50, 14,90, 15,10, 16,10, 16,90, 16,90,000 माइनस 4,20, 12,70,000 रुपीज आ रहा है। एक बार और दोस्त कैपिटल एम्प्लॉयड की चेकिंग कर लेना, प्लस माइनस करने में गड़बड़ी तो नहीं हुई है कोई। 12,70,000 रुपीज आना चाहिए हमारे हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 12,70,000 रुपए कैपिटल लगा रखी है इन्होंने और 40 लाख रुपए का रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गया, 400/127, तो 3 से तो कटेगा नहीं है, 127 से डायरेक्ट काटते हैं। 127 दिया 381.19 बचा, 3.0 कुछ आएगा, 3.08 टाइम्स देख लेना कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेशन कर 400/127 आएगा, सिंपल रेशियो बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया 1.5 लाख, टोटल एसेट दिए 1 लाख, शेयर फंड दिया 60,000, नॉन करंट लायबिलिटी 20,000, नॉन करंट एसेट 50,000। बड़ी कमाल की चीजें दे दी इतनी सारी कि हमें निकालना तो करंट रेशियो है। करंट रेशियो के लिए जरूरत पड़ेगी करंट लायबिलिटी की, देखते हैं किस तरह है। टोटल एसेट दो सारी है 1 लाख रुपए, तो यहाँ का टोटल भी कितना आएगा 1 लाख रुपए। शेयर होल्डर फंड 60,000 का है आपका, एनसीएल 20,000 का है आपका, एनसीए 50,000 का है आपका, तो सीए कितना होगा 50,000 बैलेंसिंग फिगर, इधर का बैलेंसिंग फिगर 60 और 20 80, इधर का बैलेंसिंग फिगर सीएल कितना होगा अगेन 20,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर। तो करंट रेशियो इक्वल्स टू सीए अपॉन सीएल 50,000 डिवाइडेड बाई 20,000, 2.5 रेशियो 1। क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हुआ आपका 2.5 रेशियो। नेक्स्ट है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसमें अगेन रेवेन्यू को ऊपर और वर्किंग कैपिटल को नीचे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है क्वेश्चन में 1.5 लाख रुपया, वर्किंग कैपिटल आएगा सीए माइनस सीएल 50,000 माइनस 20,000, 1.5 लाख अपॉन 30,000, दैट इज 5 टाइम्स। टर्नओवर रेशियो हमेशा 5 टाइम्स में निकलते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बहुत आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू 21-22 कंप्यूट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। अगेन जैसे इस तरह नेट एसेट टर्नओवर रेशियो था, इस बार फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो है। इसमें क्या करना होगा फॉर्मूले में हमें
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर और नीचे क्या लिखोगे आप, फिक्स्ड एसेट्स। एक जैसे ही होते हैं दोस्त नेट एसेट और ये, बस केवल या कैपिटल एम्प्लॉयड की जो फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट ले लेते हैं। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है तो वर्किंग कैपिटल लेंगे आप नीचे, नेट एसेट टर्नओवर है तो नेट एसेट लेंगे। अब देखो इधर हमारा वही वाला डायग्राम, क्योंकि फिक्स्ड एसेट निकलेंगे तो इस तरह शेयर होल्डर फंड्स एनसीएल सीएल, इधर एनसीए इधर सीए, हमें चाहिए तो एनसीए। देखते डेटा किस तरह दे रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, जनरल रिजर्व 1.5 लाख, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 2.5 लाख, यानी शेयर होल्डर फंड 6 प्लस 1.5 7.5, 7.5 में से 2.5 गए 5 लाख, 5 लाख के आगे आपके शेयर होल्डर फंड। डिवेंचर 4.5 लाख रुपए के, यानी एनसीएल है 4.5 लाख का, 5,50,000। और करंट लायबिलिटी आपकी 1,40,000 रुपए की। सबको जोड़ोगे 5 और 4 9 और 1 10 लाख 90,000 रुपए आएगा आपका क्या टोटल एसेट्स। अब क्योंकि सीए की कोई जानकारी नहीं दी है तो मानेंगे सीए कुछ है ही नहीं फॉर्म में, पूरा का पूरा हमारा फिक्स्ड एसेट्स ही लगा हुआ है। सर ऐसा मान सकते हैं भाई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो वो नहीं मानने तो हमें मानना पड़ेगा। 5 लाख रुपए की ही, एक मिनट चेक तो कर लो, 6 में से 2.5 गए 3.5, 3.5 और 1.5 5, 4.5 9.5, 9,90,000, 10,90,000, 10,90,000 की फिक्स एसेट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख रुपए का है, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 300 अपॉन 109, 300 अपॉन 109, 109 दूनी 218.82, 109 इंटू 7, 7 9 63, 10 9 70, 76, 763.7, 33 बचेगा, 109 दिया 327, ठीक है। 2.73 टाइम्स आएगा ये भी आपका रेशियो, टर्नओवर रेशियो। सिंपल आपको फिक्स्ड एसेट्स के लिए सारी चीजें देखो उसी डायग्राम में डाली है, शेयर होल्डर फंड एनसीएल सीएल। क्योंकि करंट एसेट की कोई जानकारी नहीं तो हम सभी चीजों को नॉन करंट एसेट्स मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है जी सर, कितना हमने कमाया है, रिटर्न कितना है, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है। और नीचे रखते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि उसी फॉर्मूले से निकलती है एफ ए प्लस सी ए माइनस सी एल इंटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में निकलता है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह इस बार नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड तो एकदम सही दी है 82,20,000, कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। आपको दिया क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 9 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10% डिवेंचर है 12 लाख रुपए का, जिसकी इंटरेस्ट जुड़ेगी, और टैक्स है 40%। टैक्स 40% का मतलब है कि हम जब यहाँ टैक्स जोड़ेंगे, ये खुद बेटा 60% पे खड़ा हुआ है। अगर मैं आपको 10 रुपए देता हूँ और ये बोलता हूँ कि भाई 4 रुपए मुझे टैक्स देने हैं, तो आपके पास कितने पैसे पहुंचेंगे, 6 रुपए। 10 रुपए का 40% टैक्स काट लूंगा। अगर मैं 10 रुपए देने का वादा है, 10 रुपए कमाए आपने, पर 40% टैक्स मेरे पास जमा करना पड़ेगा, तो आपके पास सिर्फ 6 रुपए पहुंचेंगे या 4 रुपए, सर सिर्फ 6 रुपए। यानी 9 लाख किसके बराबर है बेटा, 60% के बराबर। और टैक्स कितना पे कर दिया हमने, 40। तो 9 लाख का 60% से डिवाइड करोगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएंगे हम लोग, और हम लोग 40% टैक्स निकाल ले रहे हैं। 40/100 मत करना, 9 लाख का गलती हो जाती है बच्चों से ना, 100/40 ना 40/100, सिंपल 60 पर खड़े हैं आप। कैलकुलेशन करेंगे 15 चौके 60, 6 लाख रुपए का आपने टैक्स देखो आ गया। 15 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा कंपनी ने बिफोर टैक्स, इसको बोलते हैं हम एनपीबीटी। याद होगा हमारे किस काम में आता था ये, सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के टाइम पे। 9 लाख प्लस 6 लाख कितने हो गए, 15 लाख। 15 लाख में ऐड कर दो इंटरेस्ट, सो हम कहाँ पहुंच जाएंगे अपने फेवरेट नेट प्रॉफिट बिफोर, यहाँ भी गलती कर दी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर पहुंचना होता है हमें। ऐड कर दो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, इस 15 लाख पर 12% निकालोगे या 12 लाख पर 10% निकालोगे, सर 12 लाख पर 10%, 12 lakhs इंटू 10%, 1,20,000, 16,20,000, 16,20,000 ऊपर और 82,20,000 नीचे। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो, 162, 2 से काटेंगे, ऊपर आएगा 81, नीचे आएगा
411, ठीक है, इंटू 100 भी तो करना है, 8100 अपॉन 411, 411 दूनी 222, 411 कम 411, 810 में से 411 गए, ये बचेगा आपका 99 बचेगा आपका 99, ये बचेगा 399, 410, 399, 411 इंटू 7 8 9 4 में 36, 19 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा दोस्तों, एक बार चेक कर लेना आप लोग कैलकुलेशन कर जरा, 19 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता देना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना मैंने आपको फिर दोबारा सिखा दिया, इसमें इंटरेस्ट टैक्स ऐड करेंगे, पहले किस तरह निकालेंगे, डिवाइड 60 इंटू 40 कर और फिर ऐड करेंगे आप इंटरेस्ट, 16,20,000 रुपये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, जहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 86 का, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है 25% का, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 86 का। देखो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, सर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, आपने इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा कराया था। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाई 100। अब बात है ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलती कैसे है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में हम प्लस जोड़ देते हैं ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑल ऑपरेटिंग में ये भी आएगा, सेलिंग भी आएगा और एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा। पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, हमें तो रेवेन्यू दिया हुआ है, सर रेवेन्यू में से प्रॉफिट घटा दीजिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा, रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट। अब रेवेन्यू कितना है, 6,80,000 रुपए का। प्रॉफिट कैसे हटाओगे, क्योंकि प्रॉफिट तो कॉस्ट पर 25% है, कॉस्ट हमारे पास है नहीं, तो आप 86 पर तो 25 लगा नहीं सकते, 6,80,000 पर अगर 25 लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कॉस्ट को मानो 100 और रेवेन्यू को मानो 25, 100 प्लस 25 125, तो हो जाएगा 125। तो आप सिंपली कॉस्ट पर 25% है, रेवेन्यू पर 20, एक तो आपने रट रखा होगा, चाहो तो डायरेक्ट 20% निकाल दो। दूसरा तरीका है 25 और 125, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि जो चीज गायब है क्वेश्चन में तो उसे 100 मान लो, कॉस्ट गायब है कॉस्ट को 100 मान लो, रेवेन्यू गायब है रेवेन्यू को 100 मान लो। तो अगर हमने कॉस्ट को 100 मानेंगे, 25 इसमें जोड़ेंगे, तो हमारा जो रेवेन्यू कितने का रुपए का हो जाएगा, 125 का। 25 और 125 करेंगे तो 1/5, 5 3 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 1,37,000। एक बार दोबारा करते हैं, 13 पंजे 65, 68, 5 के 30, 1,36,000। 6 में से 1 गए 5, 8 में से 3 गए, 10 में से 4 गए, 5,44,000। 5,44,000 आएगा आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, इधर लिखेंगे 544। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपको दोनों जोड़ने, सेलिंग भी और यहां पर ये गलती है आपकी शायद, इस क्वेश्चन में आपको लॉस होगा 5,44, 6,44, 6,88, 6,91, 6,91 और 70, 7,61,000। 7,61,000 है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6,80,000। 100 से ऊपर आई क्योंकि आपका कॉस्ट ज्यादा है और प्रॉफिट कम है बहुत। 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 76 कट जाएगा आपका, 4 कम 4 19 या 17, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे 1900 अपॉन 17, 17 बन जा 17, 2 बचा, 17 बन जा 17, 3 बचा, 17 बन जा 17, 13 बचा, 17 7 जा 117, 119, 11 बचा, 117 110, 111.76% आएगा आपका, क्योंकि प्रॉफिट
रेशियोज है तो हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होगी। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जो बचे कुछ रेशियो यहाँ कवर होंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दोस्त एक आपका, जिसका फॉर्मूला होता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय, बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट कितनी बार कवर हो रही है हमारे ईबीआईटी से। ईबीआईटी दिया नहीं है, ऐसे ही निकालना है जैसे भी कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए निकाल रहे थे हम। अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 9,60,000, ठीक है। इसमें टैक्स जोड़ना पड़ेगा आपको। किस तरह जोड़ोगे? 9,60,000 ये 60% पर खड़ा हुआ है क्योंकि टैक्स 40 है। अगर सर टैक्स 30 होता तो 70 से डिवाइड करते, 20 होता तो 80 से डिवाइड करते, 35 होता 65 से डिवाइड करते, इनटू 40/60। 40/60 क्यों करता हूँ? अगर आप 100/60 कर दो तो सीधे ईबीटी पर पहुंच जाओगे आप। 16×96 4,60,000, 9 और 4 13, 16×4 = 64, 6,40,000, 16 लाख रुपए आ गए। देखो 16 लाख का 40% निकालोगे ना, 640 आएगा। इसमें ऐड कर दो आप इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम? 12% डिवेंचर है 20 लाख रुपए के, तो 2,40,000, 18,40,000 रुपीज। ईवीआईटी में लिखेंगे 18,40,000। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में लिखेंगे 2,40,000। 4 0 से 4 0 उड़ा दो, 24 6 जा 144, 24 7 जा 168, 16 बचेगा, 24 3 जा 48, 7.35 टाइम्स। एक बार और कैलकुलेट कर लेना भैया। 6 से काटेंगे 6 3 18, नहीं कटेगा। 4 से काटेंगे 4 चौके 16 और 4 छके 24। 6 से काटेंगे 6 7 42, 4 बचा, 6 छके 36, 7.6 कुछ आ रहा है यार, एक बार चेक कर लेना भाई 7 के बाद कटेगा। नेक्स्ट पॉइंट बी और रह गया, इसका कंप्लीट करा देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी वाज 25%, क्रेडिट रेवेन्यू 18 लाख, कैश रेवेन्यू 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू, द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000, तो कैलकुलेटेड नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होता है। नेट प्रॉफिट रेशियो में एनपी ऊपर, टोटल रेवेन्यू नीचे, यहाँ कोई कैश और क्रेडिट वाला चक्कर नहीं, इनटू 100। अब रेवेन्यू निकलेगा कैसे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है दोस्त कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू। कैश रेवेन्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्रेडिट दिया 18 लाख, और कैश जो है वो 10% है टोटल का। क्रेडिट है 18 लाख और कैश जो है वो टोटल का है 10%, टोटल का है 10%, यानी टोटल अगर टी है तो ये 0.1 टी है। समझ आ रहा है मेरी बात? बिल्कुल सर। इस 1 टी को इधर ले आओ तो 0.9 टी आ जाएगा, माइनस कर 18 लाख आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू हो जाएगा हमारा 18 लाख डिवाइडेड बाई 0.9, 20 लाख रुपए। और हमें वैसे भी टोटल रेवेन्यू की जरूरत है, तो 20 लाख हमारा रेवेन्यू से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। बात है नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25%, तो जीपी सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको, जो कि 20 लाख का 25% है। तो जीपी का फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा। 5 लाख रुपए आएगा आपका जीपी। तो इसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हटा दो, चाहे वो ऑपरेटिंग हो, नॉन ऑपरेटिंग हो, कोई भी हो। 50,000 रुपए के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो एनपी आएगा आपका 4.5 लाख। 5 लाख में से 50,000 है 4,50,000, 4,50,000 इंटू 100, काटा पीटी करी, 20 दूनी 40 पॉइंट, 20 दूनी 40, फिर 20 दूनी 40, 10 बचे, 20 पंजे 100, 22.5% आएगा आपका एनपी रेशियो। यहां तक कंप्लीट हो गया आपके टॉप 10 क्वेश्चन, जिनमें से बहुत हद तक सैंपल पेपर में भी इसी टाइप के और एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने के बहुत चांसेस हैं।